दोस्तों ऑनर इंडिया के अंदर लेके आने वाला है X9B, जिसकी मजबूती की ये कस्में खा रहे हैं। और यहाँ पर जो ऑनर इंडिया के सीईओ है महादेव सेठ, ये तो ये कह रहे हैं कि भैया अब टेम्पर्ड ग्लास की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इन्होंने तो X के ऊपर ट्रेंड करवा दिया RIP टेम्पर्ड ग्लास, जिसके बाद में कई सारे लोग इनको सपोर्ट करते हुए चल रहे हैं कि भैया हमें पहले से ही मालूम था टेम्पर्ड ग्लास की ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा मजबूत गोरिल्ला ग्लास इसके अंदर डाल देते हैं, इतनी ज़्यादा मजबूती इसके अंदर होती है, फिर भी लोग चढ़ा लेते हैं 100 रुपये का टेम्पर्ड ग्लास। भाई वो 100 रुपये का टेम्पर्ड ग्लास आपको एक एडिट प्रोटेक्शन दे सकता है। मैं जानता हूं भाई, मेरे दोस्त ने एक 80,000 रुपए का iPhone 14 लिया था और वो लेने के बाद में कुछ दिनों में ही वो रोड पे पड़ गया था और उसकी स्क्रीन टूट गई थी। लेकिन जब उसने उस स्क्रीन का टेम्पर्ड ग्लास उतारा तो भैया अंदर की स्क्रीन प्रोटेक्टेड थी, वो टेम्पर्ड ग्लास ही डैमेज हुआ था। तो क्या पता भाई कोई स्क्रैच आ जाती या फिर कोई डैमेज हो जाता कहीं ना कहीं से, वो सारा पहला इंपैक्ट उस टेम्पर्ड ग्लास ने ले लिया। 100 रुपये का एक और नया लगवा लिया, क्या गया उसका 80,000 रुपये जहाँ पर खर्च हुए उन्होंने 100 रुपये और खर्च कर दिए। तो भैया इससे कुछ जाता नहीं है। लोग अपनी कार महंगी महंगी लेके उस पर भी 40-50 हज़ार रुपये की पता नहीं कौन सी वो PPF चढ़वा लेते, कहीं के 1 लाख रुपये की चढ़वा लेते। तो ये तो सिर्फ 100 रुपये का टेम्पर्ड ग्लास है। ऊपर से ये कहते हैं कि भैया ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि इनक्रेडिबल हल्क को आप बॉडी गार्ड दे रहे हो या फिर आप टैंक के ऊपर एक सिरामिक कोटिंग करवा रहे हो। तो भैया ऐसा करो ना, आप लाइफ टाइम वारंटी दे दो अपने फ़ोन की स्क्रीन की, कोई भी टेम्पर्ड ग्लास नहीं चढ़वाएगा। और ये भी कह दो भैया जो टेम्पर्ड ग्लास चढ़वाएगा उसकी वारंटी वॉइड हो जाएगी, तो अगर ग्लास टूटता है तो हम उसको लाइफ टाइम के लिए रिप्लेस करने को तैयार है। तो भैया बंदा टेम्पर्ड ग्लास से बचे, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा पैसा लगाया है 20,000 25,000 फ़ोन के ऊपर, कोई लाख रुपये 1.5 लाख रुपये लगाया था, तो वो 100 रुपये का टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगवा सकता। अब चाहे कितनी मजबूती दे दो फ़ोन के ग्लास के अंदर है तो वो ग्लास ही भैया शीशा हो या दिलो आखिर टूट जाता है। दोस्तों हीरो मोटरकॉर्प ने एक ऐसा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट अनवील कर दिया इंडिया के अंदर जो है सर्ज S32। ये दरअसल एक बैटमैन स्टाइल का एक 3 व्हीलर है जो कि अलग भी हो सकता है। मतलब अगर अलग करोगे तो इसके अंदर से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल निकलेगा जो कि एक्चुअली में 2 व्हीलर होगा, और जिसको वापस अटैच कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका 3 व्हीलर। हालांकि हमारे लिए नहीं है ये, लेकिन जिनके लिए भी है ये, वो इससे 2 काम कर सकते हैं, एक इधर उधर माल ले जाने का और दूसरा इधर उधर स्कूटर से जाने का। मे बी ये शायद रूरल एरिया के अंदर काम में आ सकता है, जहाँ पर 2 व्हीलर का भी यूज़ होता हो, 3 व्हीलर का भी यूज़ होता हो। बुग्गी वुग्गी जो जोड़ते हैं, मतलब भैंसे वैसे यूज़ करके, शायद उनका यूज़ ना करना पड़े। दोस्तों क्या आपको लगता है कि गूगल मैप या फिर एप्पल का मैप आपका नुकसान कर सकता है? भाई ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है, जो कि एक एग्जाम्पल सेट कर दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक थाई रेस्टोरेंट का जिसका नाम है पंप्स किचन, जो कि 10 सालों से चल रहा था पिछले, और अच्छा खासा चल रहा था। मतलब कोविड में भी ठीक ठाक कमाइए कर रहे थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के अंदर ये जो रेस्टोरेंट है भैया, इसका 2 महीने से भट्टा बैठ गया, क्योंकि एप्पल के मैप ने ये अपेयर कर दिया कि ये परमानेंटली क्लोज हो गया है, जिसकी वजह से इनका जो रिवेन्यू था वो सडनली गिर गया, क्योंकि भैया कस्टमर उतने पहुंच ही नहीं रहे थे वहां पे, जिसकी वजह से ये हैरान कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है, मतलब पंगा क्या हुआ, सब कुछ तो सही चल रहा था, अचानक से मेरे कस्टमर जाने कहाँ लग गए, आ क्यों नहीं रहे। तो इनको मालूम चलता है कि भैया एप्पल मैप ने इसको परमानेंटली क्लोज्ड मार्क कर रखा है, जिसकी वजह से इनकी सेल्स इतनी ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है। तो अब जाके इनको ये मालूम चला और अब जाके किसी तरीके से फिक्स करवाने की कोशिश कर रहे हैं इसको, लेकिन तब तक इनका करीबन $12,000 का नुकसान हो चुका है, जो कि करीबन 10 लाख रुपए हो जाते हैं। और इसके लिए शायद ये अब कोर्ट भी जाने वाले हैं एप्पल के इस मैप को लेके कि भैया देखो इन्होंने कितना ज्यादा नुकसान करवाया हमारा। दोस्तों पद्म भूषण अवार्ड इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि पहली बार ताइवान के किसी सिटीजन को दिया जा रहा है, जिनका नाम है लियू यंग वे। ये चीफ एग्जीक्यूटिव है फॉक्सकॉन के, और इसी के साथ साथ इनकी उम्र 66 साल है। ये अवार्ड इसलिए भी दिया जा रहा है ताकि चाइना को भी एक मैसेज जाए कि भैया ताइवान की तरफ बुरी नजरें मत डालना, क्योंकि उनके साथ में इंडिया भी खड़ा हुआ। और ऊपर से ताइवान और इंडिया की ट्रेड काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है पिछले कुछ सालों में, जो कि $7 बिलियन तक भी पहुंच चुकी है। दोस्तों अब तक नासा ने न जाने कितनी सारी इमेजेस हमको दिखाई होंगी स्पेस में कैप्चर करके, लेकिन शायद ही किसी में आपने तारे भी देखे होंगे। लेकिन इस वाली इमेज के अंदर हमें तारे भी देखने को मिल रहे हैं। ये दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कैप्चर की गई लेटेस्ट इमेज है, जिसके अंदर एक्सपोजर को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करके रखा गया है। ये करीबन धरती से 415 किलोमीटर दूर से इमेज कैप्चर करी है स्पेस की, जिसके अंदर पृथ्वी का कर्वेचर भी दिख रहा है। यहाँ पर जो मिथ था ना लोगों के अंदर कि भैया स्पेस के अंदर स्टार वगैरह नहीं दिखते हैं, तो वो यहाँ पर क्लियर हो चुका है, क्योंकि कई सारी आपने ऐसी इमेज देखी होगी या वीडियो भी देखी
देखी होगी, जिसके अंदर मून लैंडिंग को फेक बताकर ये भी कहा जाता है, जिसके अंदर क्लेम ये किया जाता है कि अगर ये असली होती तो वहाँ पर भैया स्टार वगैरह भी दिखते, जो कि नहीं दिख रहे हैं। वो दरअसल उस टाइम के कैमरे ऐसे थे कि वो एक्सपोजर को उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से जो स्टार्स वगैरह थे, जो चमक थी उनकी, वो नहीं दिख पाती थी। लेकिन यहाँ पर एक्सपोजर को कंट्रोल करके दिखाया गया, जिसकी वजह से वो देखने को मिल रही है। दोस्तों, आप भी जॉब के इंटरव्यू के लिए गए होंगे, लेकिन शायद आपने इस तरीके की लाइन नहीं देखी होगी। यहाँ पर लाइन में 3000 से ज़्यादा इंजीनियर लगे हुए हैं। दरअसल एक पुणे बेस्ड कंपनी थी जिन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट डाली होगी कि भैया फ्रेशर की ज़रूरत है जूनियर डेवलपर पोजीशन के लिए, जिसके लिए 3000 से ज़्यादा इंजीनियर वहाँ पर पहुंच गए। दोस्तों, एक रिसेंट स्टडी सजेस्ट करती है कि 1990 से लेकर 2010 के बीच में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, जो कि जेनजी कहलाते हैं, वो ज़्यादातर पुराने लोगों को, जो कि जेन एक्स होते थे या मिलेनियल्स होते थे, उनसे ज़्यादा एआई का यूज़ कर रहे हैं अपने जॉब के लिए, अपने पढ़ाई के लिए। अब यहाँ पर ये कंपैरिजन और ये डिबेट शुरू हो गई कि पहले के लोग तो एआई यूज़ करते ही नहीं थे, पहले के लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, आज के लोग पूरी तरीके से एआई पे डिपेंडेंट हो रखे हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या पहले एआई था जिस तरीके से आज हर जगह फैला हुआ है? अगर पहले होता तो शायद पहले भी लोग यूज़ करते, उससे उनका कम से कम टाइम तो बचता।